We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, भारत के एक्शन से जिस तरह से पाकिस्तान में खौफ और डर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। मैं फटाफट से तारुफ करवा दूं। सज्जाद रजा साहब इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ खालिद उमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कॉलमिस्ट है। आगे हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा जुड़ेंगे जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और मुस्तफ़ा अजीज आबादी जो कि सीनियर लीडर हैं मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के। और सबसे पहले मैं खालिद उमर साहब आप ही से यहाँ पर शुरू करना चाह रही हूँ कि जिस तरह के बयान दरअसल सामने निकल कर आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ये बयान रुकने चाहिए, कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है हमें लड़ना है, हमें धमकाना है भारत को, या हमें पैर पकड़कर मोदी जी से माफी मांग लेनी है। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान आर्मी कभी भी जंग नहीं करेगी, किसी भी सूरत में पाकिस्तान जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए नहीं पास एक रीजनेबल फाइटिंग आर्मी नहीं है। दे आर वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट आर्मी है दुनिया की। लेकिन बात यह है दुनिया में कोई भी और ऐसी मुल्क नहीं है जहां आर्मी मुल्क चला रही हो, इतनी बड़ी आर्मी। ये पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जिसमें आर्मी ने पिछले 76 इयर्स में हाफ ऑफ द टाइम डायरेक्ट रूल किया है और रेस्ट ऑफ द टाइम प्रॉक्सीज के जरिए रूल किया है। तो पाकिस्तान को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो पहले उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें, क्योंकि विच आर वेरी आई वुड से माइंड बॉगलिंग कि 6 लार्जेस्ट आर्मी है और 6 पॉपुलस कंट्री है दुनिया का, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन में से सबसे कम, बल्कि पूरी दुनिया में से 7th सबसे कम खर्च कर रहा है हेल्थ पे ऑफ जीडीपी। ठीक है। और दुनिया में 21वें लोएस्ट नंबर पे आता है स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। तो जहां पे जो लोएस्ट जो जीडीपी है उनका वो 46 नंबर पे है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 42 नंबर पर है, जबकि 11th बिगेस्ट हाउस होल्ड है साइज उनका, 6.9% का हाउस होल्ड है उनका दुनिया में। और इसके साथ साथ वो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा आर्मी इसका आर्म्स का इम्पोर्टर भी है। तो उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतने अजीब हैं कि एक तरफ वो दुनिया में उनका 5th लार्जेस्ट स्टॉक पाइल है न्यूक्स का, और 6 मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है। और इसके बाद वो उनका चलन ये है कि 44% तो खालिद जी इनप्रॉम्प्ट, अगर मैं आपकी बात को समझ पाई हूं तो मतलब ये कि क्या ये गीदड़ भपकी से ज्यादा और कुछ नहीं है पाकिस्तान की? वो हनीफ अब्बासी वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमने जो गौरी शाहीन और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर गिनवा रहे हैं, परमाणु बम बार बार गा रहे हैं, ये गीदड़ भपकी जैसे ज्यादा और कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए एग्जैक्टली पाकिस्तान हमेशा से वो they are surviving on slogans. जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक स्लोगन बनाया गया था। nobody meant anything about it, और स्लोगन पे ही वो चल रहा है। और चूंकि जब आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं होता तो सिर्फ आपने एक स्लोगन देने होते हैं जस्ट टू, क्योंकि एजुकेशन का मैंने आपको फिगर्स बता दिया, जब इतनी इलिटरेसी होगी तो फिर आपको कोई भी स्लोगन देंगे तो पॉपुलेशन उसके पीछे चल पड़ेगी। सो इट्स नॉट अबाउट एनी सब्सटेंस, इट इज जस्ट अबाउट स्लोगन। वो सिर्फ लोगों को, क्योंकि हुआ क्या है, अगर आप इस चीज को नोट करें कि ये जो कुछ दिन पहले ही कुछ जो इनकी पूरी एक मिलिट्री की ट्रेन अगवा हो गई थी बलूचिस्तान में, BLN ने अटैक किया और सब स्लॉटर कर दिए। तो उसके बाद से पाकिस्तान में, और इसके बाद जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है एक ग्राउंड लेवल पे, उसकी वजह से मिलिट्री
का जो जो ठीक है। एक जो पहले ही बहुत लो है, बहुत ज्यादा गिर गया था। ठीक है। तो मिलिट्री ने ये चीज वो पैदा की है सो दैट के दे हैव सडनली ठीक है। स्लोगन्स की वो ऊपर आ गए हैं फिर मैं दोबारा आऊंगी से। सर, उस पर They भी have आऊंगी। taken- एक एक ओपनिंग कमेंट पहले सबका ले लेते हैं, एक एक ओपनिंग कमेंट सबका ले लेते हैं। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब भी जुड़ चुके हैं। और मिर्जा साहब, 2 दिन पहले आपने इसी शो में मैनिफेस्ट भी किया था कि पाकिस्तान नक्शे से मिटने वाला है। जी, आपने क्या कहा? मैनिफेस्ट क्या किया? कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। मेरे नजदीक तो मिट चुका है भाई। बलूचिस्तान जो है वो इनसे बिल्कुल अलहदा हो गया है। सिंध की जो सूरत हाल है वो ये है कि 12-13 दिन हो गए हैं, अब वहां आग लगनी शुरू हो गई है। रेंजर्स के साथ सिंधी टकरा रहे हैं। बिल्कुल लॉलेसनेस की सिचुएशन वहां पे डेवलप हो चुकी है। KPK में जो है वो ये इनको फौज खड़ी करनी पड़ रही है बहुत सारी वहां पे अफगानिस्तान की वजह से। और POJK में भी कल प्रदर्शन हुए हैं, वहां पे जर्नलिस्ट को मारा गया है बाकायदा लाठियों से। औरतों को जो जुलूस निकाल रही थी उनको मेल पुलिस ने मैन हैंडल किया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो यही सूरत हाल चल रही है। तो पीछे रह क्या गया है नक्शे पे रखने के लिए? और उसी आप देखिए ना, गिलगित बाल्टिस्तान से आप खुद ही कह रहे हैं, जिस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर ये नारे सुने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन हम यहाँ पर रजा साहब, हम उन बयानों की भी बात कर रहे हैं। आप देखिए बयान कौन दे रहे हैं, ये रेल मंत्री, ये इनकी रेल तो समय पर इनकी चलती नहीं है, हनीफ अब्बासी जो यहाँ पर दे रहे हैं। फिर वो जो आपके कुछ पूर्व क्रिकेटर है, फिर जो उनके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मतलब जिसके जो सेना प्रमुख है, जिस पर पूरी उसकी जिम्मेदारी है, वो कहाँ है, उसका कोई आता पता नहीं है। वो 4 दिन से गायब है। असीम मुनीर। सज्जाद रजा साहब। जी जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी जी। देखें, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह ये मुझसे पहले जो यहाँ पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा है, पाकिस्तान एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का मुल्क है और बड़े एंटेंगल्ड मसाइल हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान इसी तरह मतलब अपना मैसेज जो है वो कन्वे करता है मुख्तलिफ लोगों के जरिए। अब आसम, ये जो हनीफ अब्बासी अगर कुछ कह रहे हैं या बाकी अगर हुकूमत के अंदर से कोई कह रहा है कुछ, तो वो बेसिकली GHQ का मैसेज ही डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत में जो लोग भी बैठे होते हैं वो GHQ के नुमाइंदे होते हैं, वो रावलपिंडी के बंदे ही होते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर जुम्मेदार आदमी जो हुकूमत के अंदर है वो कोई बात कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो GHQ का मैसेज ही डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन रजा साहब, कहाँ असीम मुनीर? सिर्फ फोटो में ही नजर आ रहा है, वो सिर्फ फोटो में ही नजर आ रहा है। हाँ, आसिम मुनीर तो इधर ही है, लेकिन देखें आसिम मुनीर की जो हैसियत है पाकिस्तान के अंदर, उससे तो इनकार मुमकिन नहीं है। फैसला बिल आखिर आसिम मुनीर को ही करना है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो फैसले नहीं करते हैं, सारे फैसले वहां पे GHQ में किए जाते हैं, तो फैसला वही लेगा। लेकिन अभी वो जाहिर है वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो हालात का तज्जिया कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या बनने जा रही है और उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। ये तो देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दुनिया का कोई भी अक्लमंद आदमी पाकिस्तान और भारत का मुवाजना जब करता है तो वो बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है इस वक्त। जो मतलब मासवाई ये परमाणु बम कहते फिरते हैं, इसके अलावा तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कन्वेंशनल वॉर हमने सबने देख लिया। हमें पता है कि 1999 में कारगिल वार में पाकिस्तान की क्या हालत हो गई थी। तो कोई कन्वेंशनल वार तो पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है, उनके पास एक ही ऑप्शन बाकी बचता है। और उसका जवाब मेरे ख्याल में भारतीय वजीर आजम मोदी जी ने दे दिया है कि अगर आप लोगों के पास एटम बम है तो हमारे पास क्या है, क्या हमने ये दिवाली के लिए रखा हुआ है। तो मतलब ये एक क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के लिए। और जंग मैं समझता हूं कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग ये कोई एक मजाक नहीं है। इसको किसी को भी लाइक नहीं लेना चाहिए। इसे हम में से कोई भी इसको लाइक नहीं ले रहा है।
यहाँ पे आप लोग नहीं ले रहे होंगे सर, लेकिन हनीफ अब्बासी जैसे लोग हैं जो बता रखे हैं, यहाँ पर गिनवा रहे हैं नाम के साथ। लेकिन मिर्जा साहब, ये पाकिस्तान की फौज के बारे में ये बड़ा फेमस है कि पाकिस्तान की फौज आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारी और जंग कोई जीती नहीं आज तक, ये उसके बारे में फेमस है। बात ये है कि जो राजा साहब फरमा रहे थे कि ये जंग होगी तो बड़ा खतरनाक है और जंग के वो शायद हक में नहीं है। जब किसी को कैंसर होता है ना, तो वो कैंसर का जब हम ऑपरेशन करते हैं एज सर्जन्स, तो उसमें कैंसर के साथ साथ बहुत सारा इधर उधर का जो मांस होता है वो भी निकाल देते हैं, इधर उधर के लिम्फ नोड्स भी निकाल देते हैं जो हेल्दी होते हैं, ताकि वो फैले ना। नुकसान तो होता है। मैं कहता हूं इस दफा बाय हुक और बाय क्रुक हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए पाकिस्तान के अंतिम संस्कार का। फिनिश इट ऑफ, दैट्स इट। ये बाज नहीं आएंगे। ये एक नासूर पैदा हो गया साउथ एशिया में। ये गला हुआ सड़ा हुआ समाज है। ये दहशत गर्दी के जो बदबूदार समाज के ऊपर पलने वाली जो फौज है, इसको वहां हिट किया जाए जहां इसका सबसे ज्यादा पेन हो, और वो है इनकी इंडस्ट्री, वो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, प्लस इनके जो मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस हैं, या जैसे जीएचक्यू है, 2 मिसाइल जीएचक्यू पे पड़े हो, इनको ये हथियार डाल देंगे। इस वक्त हमें इसको टैकल करना है। द नेशन इज रेडी फॉर इट। पाकिस्तानीज आर fans, let fans, let's go in and teach them a lesson forever, even if it means इसी बात से तो सर वो डर रहा है, इसी बात से तो पाकिस्तान डर रहा है, इसी बात, यही तो बात है, यही तो कारण है कि असीम मुनीर पिछले 4 दिन से 5 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है खालिद साहब। और यही कारण है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को ये नसीहत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए भारत से पंगा मत लीजिए, क्योंकि उनको खुद का अपना एक्सपीरियंस है। वो करगिल और किस तरह से मुशर्रफ ने उनके साथ किया, वो सब उनको है, तकाजा है इस बात का। देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का डिसमेंबर होना, इस तरह से कि स्पिल ओवर हो पॉपुलेशन का इंडिया में और बाउंड्रीज जो है वो कोलैप्स कर जाएं, वो इंडिया के हक में नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसे कि जैसे एक डिश है जिसमें कि बहुत बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ है, उसको अगर आप डिश को तोड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया हर तरफ फैल जाएगा। पाकिस्तान बगैर जंग के ही अपनी कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि बात यह है कि they have gone beyond their proportions in military expenses. पाकिस्तान का जो पर कैपिटा एक्सपेंस है आर्मी पे, और जो के हेल्थ पे, एजुकेशन पे नहीं खर्च कर रहे, वो इस नेशन को खुद ही कोलैप्स कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और कोलैप्स हो रहा है। और इंडिया के या दुनिया के हक में यही है कि ये इसकी डिसमेंबरमेंट जो है वो नेचुरल हो। कुछ पार्ट अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, कुछ ईरान ले जाए, कुछ इंडिपेंडेंट हो जाए, इस तरह से। अगर आप इसको फोर्सफुली तोड़ेंगे तो ये जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो डिरेंज्ड पॉपुलेशन है, जो आपकी बात पर मिर्जा साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं मिर्जा साहब आप? जी, मैं कह रहा हूं, यहाँ ये तो ऐसे बहस हो रही है जैसे मैटरनिटी वार्ड में ये बहस हो रही होती है कि इसका सिजेरियन करके बच्चा पैदा करें या नॉर्मल डिलीवरी होगी। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, कोई स्पिल ओवर नहीं होगा कहीं पे भी, समझे कि नहीं। यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है जो बांग्लादेश में थी, कि जहां वो अपनी ही आर्मी से बचने के लिए भाग के तो हिंदुस्तान में आ गए थे 2 करोड़ या 1 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी बंगाली आया था। यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और मिलिट्री टेररिस्ट कॉम्प्लेक्स, इसको तबाह किए करने के बगैर ये नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। ये फिर अंदर से उठ के खड़ा हो जाएगा दोबारा। ये इसको मारना पड़ेगा, ये मरेगा नहीं। हम 70 साल 80 साल से देख रहे हैं इसको। मरता है फिर जाग जाता है, मरता है फिर जाग जाता है। एक अटैक करता है, फिर उसको पीरियड ऑफ लल आ जाता है, फिर दोबारा से अटैक कर देता है। अब देखो जी, बात यह है,
वो जो जिस लड़की की 6 दिन शादी को हुए थे और वो हनीमून मनाने गई थी, उसकी वीडियोस आप देखें। मैं वो वीडियो देखता हूं, मैं कहता हूं मेरा खून खौलता है। उस बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, उस फैमिली, उस परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इस तरह से हजारों परिवार हैं कश्मीर में और देश में जिनके इन्होंने परिवार बर्बाद किए हैं। अब वक्त आ गया है कि इन बर्बादी फैलाने वालों की बर्बादी की जाए। और पूरा देश इस वक्त मोदी जी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान से लोग, आप टिकटॉक पे जाके देखेंगे, टिकटॉक बैन है। सुन ले आखिरी बात, आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात। पाकिस्तान में आपके वहां इंडिया में टिकटॉक बैन है। टिकटॉक के ऊपर इतनी वीडियोस हैं जिसमें पंजाबी कह रहे हैं मोदी जी को, खुदा के लिए हमारे ऊपर हमला करो, हमारी इस फौज से जान छुड़ाओ। पश्तून कह रहे हैं कि आओ मारो इनको, हमारी जान छुड़ाओ। बलोच कह रहे हैं। मैंने वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैंने दिखाया है कि पीपल, पाकिस्तानीज आर बेगिंग मोदी टू अटैक एंड गेट रिड ऑफ दिस ब्रूटल आर्मी। तो ये पहला मौका है कि जब इतिहास में कोई ऐसा देश हो कि 2 देश लड़ने जा रहे हो और उस देश की जनता अपनी फौज को के पीछे खड़े होने के बजाय वो दुश्मन की फौज को कह रही हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, उन्होंने जो किया, जिस तरह की दहशतगर्दी पहलगाम में मचाई, वो थू इसीलिए कर रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर, आप देखिए, आप उससे भी बदनाम कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर जाकर जो वहां पर करते हैं, आप धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। और इसकी इजाजत रजा साहब, सज्जाद रजा साहब, नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि थू कर रही है वहां की आवाम, थू कर रही है वहां की जनता। और चूंकि वो खुद को कॉर्नर होता हुआ देख रहा है पाकिस्तान, इसीलिए उसकी जो बयान है वो बदल रहे हैं, कोई धमकी दे रहा है। इसीलिए मैंने अपना पहला सवाल यही किया कि वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें लड़ना है, हमें धमकाना है, हमें पैर पकड़कर मोदी जी से माफी मांग लेनी है कि छोड़ दीजिए भैया। और मुझे तो हंसी आ रही है कि वहां पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस तरह की बातें भी हो रही है। सीरियसली सजाद साहब, नहीं देखिए, गुजारिश ये है कि इकोनॉमी वगैरह तो कुछ ग्रो नहीं कर रही है। वहां पे हालत जो है वो सारी दुनिया को पता है। इस वक्त देखिए, जज्बाती बातें जो है वो, मैं तो जज्बाती बातें करने का कायल नहीं हूं। मैं आपको जो मिर्जा साहब ने बात की है, मैं उसका भी जवाब देता हूं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत फौज के साथ नहीं है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम, अगर जंग होती है तो पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तानी फौज को सपोर्ट नहीं करेगी। ये भी अपनी जगह पे हकीकत है। लेकिन जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनके अंदर मौजूद है। और वहां उनका असर नफूज अपना एक सिस्टम है जिसके अंदर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है सूबों को। पीओजेके के अंदर पाकिस्तान की, बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए, मेरा तज्जिया ये है कि बलूचिस्तान की निस्बत, सिंध की निस्बत, पंजाब की निस्बत और केपीके की निस्बत सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान की कहीं मुखालफत है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई लोग हैं तो वो पीओजेके के लोग हैं। पीओजेके के लोगों ने पिछले 2 साल में अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक में साबित कर दिया है। और इस वक्त सिर्फ पीओजेके एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। बिल्कुल, वो कहीं नजर हमें नहीं आ रही। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि ये तनाजा नहीं है, ये कब्जा है। देखिए, 2 बातें मुख्तसर। पहली बात तो ये कि ये तनाजा नहीं है, ये कब्जा है, पहले दिन से कब्जा है। चाहे कोई यूनाइटेड नेशन में गया हो या ना गया हो, शिमला मुआहदा हुआ हो या ना गया हो, फंडामेंटल जो इशू था वो कब्जे का था। लेकिन सर, हम भारत का हिस्सा है, दे दिया था ना वापस, वो देना नहीं चाहिए था सर, वो देना नहीं चाहिए। वो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि कब्जा है। मैं आ रही हूँ बात कर लेने दें, या तो मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें। मैंने तो आपकी बात एक बार मिर्जा साहब सुनी है सारी, एक बार मिर्जा साहब कंप्लीट पूरी बात मैंने सुनी है, मेरी भी सुन ले, उसके बाद आप कंप्लीट करिए। तो पहली बात तो ये हमें तस्लीम करनी चाहिए और बबांगे दोहल करनी चाहिए
कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान के जितने लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन्स हैं। वी आर ऑल इंडियंस, क्योंकि हमारे महाराजा ने मुआहदा इल्हाक पर दस्तखत करके हमें इंडिया का हिस्सा बनाया। जिस तरह 560 या जो भी थी रियासतें वो बन के तो इंडिया की एक शरीर का हिस्सा बनी। दूसरी बात, अक्सर मैंने देखा पीओजे के लोग जो खुद मुख्तारी की भी बात करते हैं, आजादी की भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि रियासत की वहदत बहाल होनी चाहिए, यानी ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल जो उसका यूनिटी है वो बहाल होनी चाहिए। तो वो सिर्फ उस सूरत में बहाल हो सकती है कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान ठोक के ये बात कहे कि हम भारत का हिस्सा हैं और भारत में शामिल होकर ये माजी की रियासत की वहदत बहाल हो सकती है। हाँ, एक सेकंड मैं इसको जरा खालिद साहब आप इत्तेफाक रख रहे हैं? हमें रियासत की वहदत बहाल करने के लिए भारत में शामिल होना चाहिए। नो इफ्स नो बट्स, नो इफ्स नो बट्स। वो उन्होंने पूरी प्रक्रिया भी समझा दी है यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान जब डिवाइड बना था, जब इंडिया को डिवाइड किया गया था, तो उस वक्त से ये हमें मालूम है कि पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी के नेशनहुड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज ए फेलियर। ये दुनिया में कहीं भी ये साबित नहीं हो सका। तो जब पाकिस्तान को यूनाइट सिर्फ रख रही है उसकी आर्मी थ्रू फोर्स, अगर आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होगा या आर्मी की जो उसके पंजे हैं वो जकड़े हुए वो खत्म होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो नेशंस हैं ये बहुत बड़ी, इसमें बहुत बड़ा स्लॉटर भी होगा, बहुत बड़ा कह लीजिए कि एक जिसको कहते हैं कि नेशनल लेवल पे लड़ाई होगी आपस में, लेकिन इसके बाद होमोजेनियस हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो पाकिस्तान है, ये जो खित्ता है, ये तो हमेशा से रहा है ना, तो ये फिर अपनी अपनी लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्राउंड्स पे और लैंग्वेज की बुनियाद पे ये इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री डिफरेंट बन जाएंगी। सो अल्टीमेटली दैट इज व्हेन द पीस विल प्रिवेल इन दिस रीजन। अदरवाइज पाकिस्तान को जो अननेचुरल स्टेट है जिसको आर्मी ने एक रखा हुआ है वो ऐसे ही रहेगा और हमेशा से ये इस नेशन में, इस खित्ते में एक जंग और लड़ाई की बुनियाद बनी रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई और रीजन नहीं है रहने की, वजूद की, जब तक कि ये एक अपने ये एक हौच पौच है, कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको इकट्ठा करके बाई फोर्स अपने एक कौम बना के रखा हुआ है। आफ्टर आ रही हूँ सज्जाद जी, आ रही हूँ। आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए खालिद जी। आ रही हूँ सज्जाद जी। तो ये जो खित्ता है इसमें एक ब्लड शेड होगा, ठीक है, और क्योंकि इसमें हम भूल रहे हैं कि इस वक्त मिलियंस ऑफ पीपल जो कि मदरसा से ट्रेनिंग याफ्ता हैं, जो कि मिलिटेंट हैं, जो दे विल किल ईच अदर ऑन अ ह्यूज स्केल, किलिंग होगी, लेकिन अल्टीमेटली थिंग्स हैज टू कम टुवर्ड्स पोजीशन जहां पे कि ये फिर आपस में रह सके, लेकिन ये खित्ता इकट्ठा नहीं रहेगा, ना रह सकता है। ठीक है, आपकी इसी बात पर सज्जाद जी रिएक्ट कर रहे थे, एक बार सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से कि नहीं रख रहे हैं। सज्जाद साहब, खालिद साहब ने ये जो कहा बात, हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया था, पाकिस्तान बरतानिया और अमेरिका ने बनाया था, और जब तक अमेरिका और बरतानिया को पाकिस्तान की जरूरत है वो पाकिस्तान को बचा के रखना चाहेंगे। हमें इस पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे जो कूदते हैं और उनके जो अज़ाइम और मकासद हैं और उनकी जो रीजनल एम्बिशंस हैं, उनके जो प्लान हैं, हमें उनको भी समझना है, उनको समझना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की अपनी अवाम की, तो वो मैं पहले ही कह चुका हूं कि पाकिस्तान की अपनी अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं है। ये तो जिस तरह खालिद साहब पहले भी कह चुके हैं, ये खुद ये पाकिस्तान जो है वो अपनी
इंतहा तक पहुंच जाएगा। देखिए ना, खुद ही अंदर वहां पर कितना अनरेस्ट है, किस तरह से अलग अलग उस पर जो फ्रंट पर वो खुद ये लड़ रहा है, वो खुद ये झेल रहा है, किस तरह से प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं और अब वो एकदम तेज हो रहे हैं, जो खुद ही बता रहा है। हालांकि आप तो इस बात को कह भी रहे थे कि वो खुद ही शैटर्ड हो जाएगा, वो खुद ही कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन मिर्जा साहब उस बात को नहीं मान रहे थे। सज्जाद साहब कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद मैं मिर्जा साहब का रुख करूं। मिर्जा साहब देखिए, मिर्जा साहब बहुत जल्दी में नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग वो खा सीज फायर लाइन की उस तरफ हूं या इस तरफ हूं, वो रियासत की बात की बहाली चाहते हैं और ये रियासत की बात बहाल करने का वक्त है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है, वरना ये जिस तरह कभी उड़ी पे ये जाके गड़बड़ करते हैं, कभी ये पुलवामा में करते हैं, कभी ये किसी तरफ करते हैं, तो ये सिलसिला पहलगाम की शक्ल में ये होता रहेगा हमेशा। जरूरी ये है कि ये जो जम्मू कश्मीर जिसको मिर्जा साहब ने कब्जा कहा, इसको हम सब कब्जा कहते हैं, इसमें कोई दूसरी लड़ाई नहीं है कि पाकिस्तान गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पे काबिज है और इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया हुआ है। पाकिस्तान ने खुद दस्तखत करके दिए हुए हैं कि मैं अपनी फौज को निकालूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टेट और जनता के दरमियान पीस के दौर का एक एग्रीमेंट कि ऐसे हम चलेंगे। सुन लेना बात, दूसरे की सुना करें बात, मैं सुनता हूं पूरी बात, वो शांति से सुन रहे हैं। दूसरा जो मसला है वो ये है कि ये गैर मामूली हालात हैं, ये गैर मामूली हालात हैं। गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान का तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई है ही नहीं, वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो आर्मी चीफ ने सदर को कह दिया और सदर ने साइन कर दिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ये वो कंट्री है जिसके लोग प्रधान वो क्या आर्मी चीफ ने कहा था ये कागज का टुकड़ा फेंक दो बिन में। सज्जाद राजा साहब कहते हैं मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे जल्दी है, मैं तकरीबन 80 साल से इंतजार कर रहा हूं, आप कहते हैं मुझे जल्दी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।